एक पंथ दो काज हो जाते हैं, अच्छी बात है। आदरणीय हमारी प्रभारी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव और माननीय सांसद जो कि सिरसा हरियाणा से वर्तमान में लोकसभा की सदस्य हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव जिनका है, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, मंचासीन हमारे आदरणीय, बहुत ही आदरणीय CLP साहब श्री यशपाल आर्य जी, मंचासीन भाई मनोज यादव जी, सुरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, आदरणीय हरक सिंह रावत जी, सम्मानित सूरवीर सजवाण जी, भाई भुवन कापड़ी जी। मैं पदों को नहीं बोल रहा हूँ और क्योंकि समय की कमी है तो माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों के नामों के साथ जो उपमाएँ हैं मैं उनको सीमित कर रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है। हाँ, कोई बात नहीं, उनको भी बेचारे सुबह से हैं तो खपड़ू चकमो कि उठ सकन। अगर 11 बजे उठता तब नहीं खपड़ू छो, पर 3-4 बजे उठना चाहिए तो खपड़ू चब। तो मैं अपनी बात में बहुत लिमिटेड करूँ छो। यहाँ पर मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारी, मैं नामों को बिल्कुल सीमित कर रहा हूँ, हमारे सभी पदाधिकारी, सभी नगर सेवक, सभी जिला पंचायत सदस्यगण, सभी पार्षदगण, कांग्रेस के पदाधिकारी और मंचासीन नेतागण, उपस्थित कांग्रेस के समस्त कार्यकर्तागण, सम्मानित माताएं, बहनें, मैं सभी वक्ताओं का हार्दिक धन्यवाद देते हुए और खास करके आदरणीय हमारी प्रभारी जी को धन्यवाद देते हुए अपने 2 शब्द कहना चाहूँगा और उसके बाद अब अपनी बात पूरी कर रहा हूँ कि आप आदरणीय राहुल गांधी जी के संदेश को लेकर, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री खड़गे जी के संदेश को लेकर और हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरने की नीयत से जो आप आज देवभूमि उत्तराखंड में आए, इस श्रीनगर की पावन भूमि से आपका हार्दिक स्वागत और आपका हार्दिक अभिनंदन। मेरे प्यारे भाइयों, सब ने सब बातें कह दी और बातों का निचोड़ ये है कि मंच पर जिन लोगों ने भी अपने वक्तव्य दिए, सभी लोगों ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इस शासन में ये दिक्कतें हैं। आज अगर हम उदाहरण दें तो अंकिता भंडारी के प्रकरण को आज 4 साल के करीब समय हो गया, 4 साल से अधिक का समय हो गया, 4 साल के करीब समय हो गया और इस 4 साल के समय में अंकिता भंडारी के प्रकरण के बाद इस प्रकार की महिलाओं के प्रति अपराधों की कितनी घटनाएं हो गई और उन सभी घटनाओं में अधिकांश रूप से बीजेपी के पदाधिकारियों का नाम है। मैं इस बात को चिंता के रूप में देखता हूं, सजवाण जी 1 मिनट जरा, मैं इस बात को चिंता के रूप में देखता हूं कि आखिर ये क्या ट्रेंड दिख रहा है कि ऐसे अपराधों में या भ्रष्टाचार के मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही नाम आ रहा है। और उसका कारण ये है कि ऐसे अपराधों के प्रति वर्तमान में हमारी सरकार का, चूंकि उनके लोग हैं, इसके लिए उन्हें सेफ पैसेज निकलने का, सेफ पैसेज देने का जो ट्रेंड है वो इस बात को और आगे बढ़ाने का काम करता है कि अपराधियों को लगता है कि जब सब छूट रहे तो हम भी छूटेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस प्रदेश में बदलाव बहुत आवश्यक है। अगर इस प्रदेश में बदलाव नहीं हुआ, मैं कार्यकर्ताओं के सामने इस बात को कह रहा हूं और ये आप लोगों का काम है कि अगर कोई आपको बाहर पूछे, आम आदमी जिसको पार्टियों से लेना देना नहीं है लेकिन उस व्यक्ति को अपनी बेहतरी से लेना देना है, अगर कोई ये पूछे कि क्यों आपकी पार्टी को सत्ता में लाया जाए, तो आपके पास ये उत्तर होना चाहिए कि हमारी पार्टी को सत्ता में इसलिए लाया जाए कि लोकतंत्र में अगर सरकार, बहुत सी सरकारें ऐसी होती हैं कि जो 60 साल में राज करती हैं लेकिन इस प्रकार का तानाशाही उनके चरित्र में नहीं आता, लेकिन वर्तमान में ऐसी सरकार है जो 10 साल के शासनकाल में ऐसी तानाशाही अर्जित कर चुकी है जैसी तानाशाही इस प्रदेश में और इस देश में कभी देखी नहीं गई। मेरे प्यारे भाइयों, कहने को बहुत सब मतलब बातें हैं, समय नहीं है। आपने कभी सोचा सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक मंचों पर, 4 लोगों के बीच सड़कों पर, चाय की ठेलियों पर किसी दिवंगत व्यक्ति के अच्छाई की चर्चा होती है, किसी दिवंगत व्यक्ति की बुराई की चर्चा नहीं होती है। यही होता है ना। अगर कोई व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहा और मेरे उससे मतभेद भी थे
तो सार्वजनिक मंच से हम उसकी बुराई की चर्चा नहीं करते हैं, उसकी अच्छाई की चर्चा करते हैं। क्यों? उसकी बुराई की चर्चा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा सनातन और हमारा समाज ये पूर्व से ही स्थापित कर चुका है कि अगर हम अतीत के लोगों की बुराइयों की चर्चा करेंगे तो इस समाज में बुराइयां फैलेंगी। इसलिए उनकी बुराई उन तक समाप्त, लेकिन उनकी अच्छाई को फैलाने का काम करना है। लेकिन ये पहली सरकार है, पहला प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं कि जो अतीत के नेताओं की बुराइयों को फैलाने का काम करते हैं, झूठी, वो भी झूठी बातें फैलाने का काम करते हैं। अरे भाई, आप लोग खुद कल्पना कीजिए कि नेहरू के बिना भारत कैसा होता। ये जितनी आज बड़ी कंपनियां हैं जो तथाकथित रूप से जो हमारे नवरत्न कंपनियां हैं अतीत में, और जितनी विकास की जो योजनाएं हैं, भाखड़ा नंगल डैम से लेकर तमाम इस देश के तमाम डैम, तमाम पनबिजली योजनाएं, बीआरसी, परमाणु कार्यक्रम, स्पेस कार्यक्रम, ये तमाम एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस श्रीनगर की बात करूं तो एनआईटी, मेडिकल कॉलेज, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब उनके विचारों की देन है। मैडम ने एक बात कही और मैं भी उन बातों को हमेशा कहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत विचारों की ताकत होती है। भाई, मैं तो कांग्रेस पार्टी, मेरे सम्मानित कार्यकर्तागण और पदाधिकारी गणों से मैं कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक इसलिए हूं, प्रदेश अध्यक्ष हूं अलग बात है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते थोड़ी हूं। सिर्फ मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक जब मैं राजनीति में नहीं था तब से हूं, और तब भी था, और वो सिर्फ इसलिए हूं कि मेरी ये अटल मान्यता है, मेरा ये मजबूत विश्वास है कि इस बहुभाषी देश में, इस बहुसंस्कृति के देश में, इस विविध मान्यताओं वाले देश में, इस विविध रंगों वाले देश में अगर कोई एक सबके ऊपर एक छतरी तान सकती है पार्टी और सबकी रक्षा कर सकती है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी किसी को जाति के आधार पर नहीं देखती, किसी को धर्म के आधार पर नहीं देखती, किसी के अस्तित्व के आधार पर नहीं देखती। वो हमारी पार्टी सबको इस देश के नागरिक के रूप में देखती है। आज चंपावत की घटना, सुबह मुझसे कुछ पत्रकार साथी पूछ रहे थे, मैंने कहा जो भी दोषी हो, दोषी की, अपराधी की कोई जाति, धर्म या पार्टी नहीं होती है, अपराधी अपराधी है। और चंपावत की घटना पर भी जिस प्रकार की कार्रवाई का हम उम्मीद अंकिता भंडारी के लिए कर रहे थे, हम उसी तरह की उम्मीद यहां भी कर रहे हैं कि तत्काल उस पर कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले। तो इसलिए बहुत समय नहीं है, आप सब लोग सुबह से बैठे हुए हैं, हम वैसे भी बहुत 2 घंटे विलंब से पहुंचे, उसके लिए सबसे पहले हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आप लोगों से एक उम्मीद करता हूं, आप बहुत से लोग अभी यहां पर मंच पे भी हम लोग कह रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे, अगर हम सत्ता में आएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सत्ता में आएंगे, कोई लेकिन नहीं है इसमें, कोई लेकिन और अगर बीच में है ही नहीं। मैं ये कहता हूं कि इसको हम नेताओं के बीच किसी बात पर अपनी जानकारी के आधार पर पार्टी की बेहतरी के लिए अपने अपने विचार हो सकते हैं, और बीजेपी वर्तमान में उनके पास एक ही चारा है कि हमारे उन विचारों की भिन्नता को वो आपस में पार्टी के मतभेद के रूप में स्थापित करने का काम करे। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग जड़ें हैं, पार्टी की जड़ आप लोग हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष को जड़ पोषित करती है, खाद और पानी जमीन से लेकर उस पूरे वृक्ष को पोषित करती है, इस प्रकार पार्टी की जड़ें आप और ये कार्यकर्ता इस पार्टी को पोषित करता है। भारतीय जनता पार्टी जब इस प्रकार के भेद, इस प्रकार की गलतफहमियां आप लोगों के बीच स्थापित करने की कोशिश करे, तो आप लोगों को उसमें विभक्त नहीं होना है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को एक बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये समझ ले कि जिस प्रकार से केरल लिटरेसी रेट में देश का सर्वोच्च स्थान रखता है, तो उसके बाद का दूसरा स्थान हमारा उत्तराखंड रखता है। इस बात को उन्हें समझना चाहिए। मुझे कुछ पत्रकार साथियों ने
अभी ये 5 राज्यों के चुनाव के बारे में पूछा और मैंने कहा इस चुनाव के रिजल्ट का एक बड़ा संदेश ये है कि अगर असम को छोड़े वहां पर स्थानीय स्थितियां रही होंगी, लेकिन बाकी के राज्यों में एक सभी राज्यों का एक संदेश है चुनाव का, और वो संदेश ये है कि लोग बदलाव चाहते हैं। सुदूर केरल में 10 साल के शासन का बदलाव के साथ अंजाम हुआ, वहां कांग्रेस की सरकार बनी। और मेरे प्रिय साथियों, मेरे सम्मानित कार्यकर्ता गणों, मेरे सम्मानित पदाधिकारी गणों, मैं यकीन के साथ इस बात को कहता हूं कि यहां पर भी आप लोगों के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी को ताकत दी जा रही है, उस ताकत के माध्यम से हम इस प्रदेश में भी निश्चित रूप में बदलाव लाएंगे। ये आपसे मैं निवेदन करता हूं कि मेरे साथ साथ और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागणों के साथ साथ इस बात को स्थापित करने में आपका सहयोग अपेक्षित है कि लोगों को ये लगे, लोगों को ये सच्चाई पता चले कि इन सब चीजों का जिनको हमने सभी नेताओं ने यहां पर जिक्र किया, महिला अपराध से लेकर नौकरियों की बंदरबांट से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल से लेकर हमारे पीआरडी के जवानों की बात से लेकर उपनल के कर्मचारियों की बात से लेकर भू कानून से लेकर मूल निवास से लेकर गैरसैंण राजधानी से लेकर इन सब का एक ही हल है कि इस प्रदेश में बदलाव होना चाहिए और कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। यही एक इलाज है, यही एक इलाज है। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आदरणीय प्रभारी जी का, सभी नेतागणों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं संकल्प लेता हूं आपके सामने, इस श्रीयंत्र की भूमि में, इस श्रीनगर की भूमि में, इस पूरे उत्तराखंड के इस केंद्र बिंदु से, इस शिक्षा की नगरी से मैं कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में संकल्प लेता हूं कि मेरा एक ही मकसद है, मेरा कोई और मकसद नहीं। मैं अपने ईष्ट को साक्षी करके इस बात को कहना चाहूंगा कि मेरा कोई मकसद और कोई अपना निजी कोई एजेंडा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है कि इस प्रदेश में बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। और किस लिए कि जब कभी भविष्य में हमारे आगे आने वाली जो जनरेशंस हैं वो हमको पूछेंगी कि जब इस प्रकार की तानाशाही वाली सरकार इस प्रदेश में थी तो आप लोगों ने क्या किया, उस समय के लिए ये बात रहे कि हमने उस समय अपनी जितनी हमारी सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के अनुसार पूरी ताकत लगाकर इस प्रदेश में बदलाव के लिए हम प्रयासरत थे। ये मंच पे बैठे हुए लोग और जो आज इस मंच पर नहीं भी आ पाए हैं, हमारे आदरणीय भाई प्रीतम सिंह जी, उनके परिवार में शादी है, वो इसलिए यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, उनके एकदम सगे परिवार में शादी है। जो साथी भी भाई कर्ण मेहरा है, उनके परिवार में शादी है। जो लोग यहाँ पर उस रूप में नहीं पहुंच पाए, मंत्री प्रसाद नैथानी जी ने भी पहुंचना था, उनकी डोली यात्रा चल रही है, सभी साथियों ने पहुंचना था, पर विभिन्न कारणों से जो नहीं पहुंच पाए उन सबको मैं साथ में सम्मिलित करते हुए आप लोगों से वादा करता हूं कि हम सब लोग इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को लाने के लिए कृत संकल्पित हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि आप सब एक रहिए और एक होकर कांग्रेस को मजबूत करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।